बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग भिन्न, ठीक है, भिन्न मीन्स फ्रैक्शन। हम लोग क्या करेंगे, भिन्न वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाएंगे और कैसे गुणा करेंगे, कैसा भाग देंगे, आज हम लोग इस वीडियो में ऐसा सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ भिन्न, ठीक है, भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ कोष्टक के अंदर लिखा हुआ हर असमान होने पर और इधर लिखा हर समान होने पर। हर कौन होता है और अंश कौन है हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ ये 2 और ये मैं लिख दूँ 3, लिखा क्या है ऐसा, जो यहाँ ये जो बटे ये जो लाइन खींची उसके नीचे वाली लाइन जो लिखा 3 मतलब ये लिखा है, इसको हम बोल देंगे हर, और जो ऊपर साइड लिखा इसको बोल देंगे अपन अंश, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों को किसके साथ जोड़ेंगे, हर को किसके साथ जोड़ेंगे, वही वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा, ये जो सवाल लिखा 2/5 3/2, ठीक, ये 2 है अंश, 3 है, ये जो 5 है वो कौन है, हर। यहाँ पे जो लिखा हुआ 3 ये कौन है, अंश, और ये कौन है 2, ये हर है, ठीक है। हर असमान है, सवाल में ही बोल दिया हर असमान होने पर आपको कैसा हल करना है वो देखते। तो ये हर दोनों असमान है कि समान है, असमान, या 5 है और ये 2 है, समान नहीं है। इधर वाले में क्या हर 4 है, इधर भी 4 है, मतलब ये दोनों समान है। तो अब सबसे पहले हम लोग हर असमान होने पर कैसे हल करते ये सीखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, 16 करके ऐसे प्यार से अपन लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो ये जो 2 है किसके साथ गुणा होगा, तो ये 2 का गुणा 2 के साथ होगा। मैं आपको एक सवाल बेसिक से समझा, 2 गुणित 2 लिख दे, ऐसा लिख दिया क्या अपन ने, ठीक। फिर यहाँ पे चिन्ह किसका आया, धन का आया, तो धन का लगा देंगे। ये यहाँ पे ये 5 लिखा, इस 5 का गुणा किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, तो हम लिख देंगे 3 गुणित 5, कितना लिख दिया 3 गुणित 5। फिर ऐसे लाइन खींच देंगे पूरे के बटे। फिर ये दोनों गोले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। 5 गुणित कितना लिख देंगे 2। अभी समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैंने ऐसा कैसा यहाँ पे बोर्ड पे उतार दिया। अब 2 का गुणा 2 बार, मतलब आपको 2 की टेबल बोलना, 2 के पहाड़े बोलेंगे 2 बार, 2 1 काम 2, 2 दूना 4, तो आप कितना लिख लोगे, यहाँ पे 4 का कितना लिख दिया 4। फिर चिन्ह किसका आया, 2 का, धन का, तो यहाँ पे क्या लगा दिया धन। फिर 5 के पहाड़े कितनी बार बोलेंगे, 3 बार, 5 काम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, तो 15 का आपने यहाँ 15 लिख दिया। बटे में यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे, 5 का गुणा में 2 में करेंगे, 5 काम 5, 5 दूना 10, या फिर 2 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो भी कितना आएगा 10। आप यहाँ नीचे वाले में किसी के साथ जोड़ना घटाना नहीं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दें। 19 कितना बनेगा 19, बटे में कितना होगा 10। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये ही क्या हो जाएगा अपना ये आंसर। अगर किसी को जोड़ते नहीं आता 15 और 4 19 कैसा आया, तो आप ऐसा करके यहाँ 15 लिख लोगे, बटे में 4 लिखा और ऐसे जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना होगा 9, 1 का कितना हो जाएगा 1, 19/10। वैसे कि वैसे हम लोग फिर आप इधर वाले सवाल को करते हैं। आप यहाँ पे कितना लिखा 4, इधर कितना लिखा 2, दोनों समान है क्या, नहीं है, असमान है। तो इस 4 का गुणा अपन किसके साथ करेंगे, 5 के साथ, किसके साथ कर देंगे 5 के साथ। अब मैं इसके जैसा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा, 4 की टेबल बोलूंगा, मतलब 4 के पहाड़े कितनी बार बोलोगे 5 बार, बोलो तो कितना आएगा 4 पंजे 20, तो हमने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 20। फिर चिन्ह किसका आया, धन का, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा दिया धन। फिर इस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, करो 3, 2 के पहाड़े 3 बार बोलो, 2 1 काम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, मैंने भी यहाँ 6 लिख दिया। फिर ये दोनों ये सर्कल बनी हुए गोला बना, इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा। 2 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 2 में करो, या फिर 2 का गुणा 4 में करो, बात वही आना है, कितना आएगा 8, कितना बन गया ये 8। फिर 20 और 6 कितना होता 26, तो हमने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 26, बटे में कितना होगा 8, ठीक। क्या 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है। 2 के पहाड़े में 8 आ जाता है। क्या 2 के पहाड़े में 26 आता है, 26 तो नहीं आता, लेकिन 2 भी आता है और 6 भी आता है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 के पहाड़े बोलोगे कितनी बार में 8 आता, तो 2 1 काम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, मतलब भाग दिए 4 बार में 8 आएगा। फिर ऊपर भी 2 1 काम 2, 2 3 6, आप ये और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये आंसर बन जाएगा 13/4। 13/4 हमारा क्या आया आंसर, कितना आएगा 13/4। ये सवाल तो हर असमान होने पर हमने ऐसा हल किया। आप हर समान होने पर कैसे करें, यहाँ पे क्या हुआ, आप हर समान होने पर
हर समान होंगे तो हम कैसा हल करेंगे इसको, यहाँ से देखेंगे सोल्व करके अपन ऐसे प्यार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर कैसे है, दोनों समान, यहाँ पे भी कितना है 4, यहाँ पे भी कितना है 4। जब भी हर समान होते हैं तो हम जो हर में लिखा 3 होगा तो 3 लिख लेंगे, 4 होगा तो 4 और 20 होगा तो 20, 50 होगा तो 50। तो ये 4 का हमने भी यहाँ पे कितना लिख लिया 4। ऊपर कितना दिख रहा 3, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लिया। बीच में चिन्ह किसका है, धन का, तो धन का है तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा लिया धन। और यहाँ 1 है तो कितना लिख लिया मैंने 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर लिखा क्या ऐसा लिखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा 3 धन 1, क्या ये जुड़ जाएंगे क्या, हाँ जुड़ जाएंगे। 3 और 1 कितना होगा 4, तो 4 का मैंने भी 4 लिख दिया। 4/4, 4 से ये ऊपर वाला 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा, उत्तर 1 हमारा आ चुका। ये सर 1 आप कैसे लेके आ गए, तो बेटो जैसे हमारे पास ये 4/4 लिखा हुआ है, लिखा क्या ऐसा, तो जब भी लिखा हुआ जो ये सोने वाली लाइन दिखाई दे रही इसको हम क्या बोलते हैं, भाग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भाग बोलते हैं। तो हम 4 में 4 का भाग देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 4। 4 रुपये हमारे पास 4 लोगों को बांटेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसा नहीं आता हमको, तो ऐसा करके बताओ। तो जो ऊपर लिखा वो अंदर साइड चले जाएगा, जो बाहर नीचे लिखा हर है वो बाहर आएगा। 4 के पहाड़े बोलोगे कितनी बार में 4 आता है, 4 एकम 4, वही 4 यहाँ लिखा, घटा देंगे 4 में से 4 गया कितना होगा 0। जो ये 0 आया इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। ये क्या होगा, शेषफल बचा, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो हमारे पास आया ये क्या होगा, भागफल। और ये क्या होगा, हमारे को लिखने में आता है भाजक। क्या होगा, भाजक। और ये क्या होगा, भाज्य। जो तोड़ता है वो भाजक, जो टूटता है भाज्य, और जो टूटकर निकलता है वो भागफल। ठीक है, भागफल। और जो बच जाता है वो शेषफल। तोड़ने वाला भाजक, टूटने वाला भाज्य, टूटकर निकलने वाला भागफल, और जो कुछ टूटकर बच जाता है वो शेषफल। तो हमारे पास जो आंसर आया भागफल ही क्या होगा, उत्तर आंसर। तो ये हमारे पास कितना आया 1। वैसे कि वैसे हम इसी सवाल को देखते हुए आगे वाले इधर को करके देखते हैं। ठीक है, इधर वाले सवाल को करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना है अपने पास, यहाँ पे अपने पास हर में कितना है 6, समान है क्या, ठीक। तो यहाँ पे समान होने के कारण अपन ने एक बार कितना लिख लिया 6 लिखा। कितना लिखा 6। ऊपर कितना है 7, तो 7 का कितना लिख दिया 7। इधर कितना है 5, तो 5 का कितना लिख दिया 5। अब 7 और 5 कितना होगा 12, 12 बटे कितना होगा 6। हम लोग 12 में कितने का भाग देंगे 6 का, तो पहाड़े बोलो 6 के पहाड़े बोलेंगे, 6 के पहाड़े बोलेंगे 6 का 6, 6 दूना 12। फिर 2 ऊपर बचा, बटे में कितना बचा 1, तो 2/1 मतलब 2 में 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, तो 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 आया। कितना आया 2। आपको समझ में आया क्या, यहाँ तक तो हमारे पास 2 संख्या थी, 2 संख्या को जोड़ना था। आप 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। अब हम 3 संख्या वाले को लेते हैं। कितने वाले को लेंगे, 3 वाले को, वाले हैं 3। आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 धन, 2/3 धन, 5/7। ये समान है क्या हर, ये जो हर है 1/2, 2 है जो हर है, 2/3 ये क्या है हर। फिर ये कौन 5/7 मतलब ये 7 कौन होगा हर, और 5 कौन होगा अंश। तो ये तीनों के हर अलग अलग हैं। अब इस समय क्या करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग होने पे हम देखते हैं जैसे पहले सवाल कर रहे थे वैसे कि वैसे करते हुए चले। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सवाल जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे कोष्टक लगा लो तो 2 संख्या बन गई। फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ये जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतने जो कोष्टक लगाए इतने को करते करें क्या, 3 का गुणा 1 में करेंगे, कितना बनेगा 3 एकम 3, ये 3 हो गया। ठीक, बीच में चिन्ह किसका आया, धन का, तो मैंने भी धन लगा लिया। फिर ये 2 है, इस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, इस 2 के साथ। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो मैंने भी ये 4 लिख दिया। बटे में आप क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों का गुणा करा, 3 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। और इधर से धन का है तो धन, 5/7 का कितना लिख दोगे 5/7। आप क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना होगा 7, 7/6 धन 5 कितना होगा 7। अब ये 2 पद बन गए पहले वाले सवाल जैसा। अब ये दोनों में कुछ अंतर है क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 7 का गुणा 7 में करेंगे, मतलब 7 के पहाड़े बोलेंगे कितनी बार 7 बार।
तो 7 सतु 49, कितना होगा 49। किसका चिन्ह आया फिर, धन का, तो धन का चिन्ह लगा देंगे। ये 6 है, इस 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। तो 5 की टेबल बोलेंगे या फिर 6 का बोलेंगे, तो 6 का टेबल बोलेंगे तो कितनी बार बोलना है, 5 बार। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 50 30। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 30। बटे में कितना लिखेंगे, आप बटे में दोनों का गुणा करेंगे, 7 6 42 या फिर 6 7 42। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 42। अब इधर जगह नहीं, इधर लिख रहा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। 0 में 9 जोड़ा तो कितना आएगा 9, 3 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा 7, बटे में क्या करेंगे 42। क्या ये किसी से कटेगा क्या, नहीं, जब नहीं कटता है तो उतना ही क्या आएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा इतना। फिर हमारे पास ये हर असमान होने पर ऐसा आया आंसर। अब हर कैसा है, समान। जब भी हर समान आते हैं तो कुछ भी नहीं करना, हर को वैसे की वैसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हर कितना है 5, सभी में 5 5 है, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 5। ऊपर कितना है 2, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लगा दिया धन 2। फिर यहाँ पे चिन्ह किसका आया धन, तो यहाँ पे धन का चिन्ह लगा के कितना लिख दिया 7। फिर यहाँ पे किसका चिन्ह आया धन, तो यहाँ पे कितना है 40, तो मैंने भी यहाँ पे 40 लगा दिया। आप सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 7 और 2 कितना होगा, 7 और 2 कितना होगा 9, धन का कितना होगा 40, बटे में कितना लिख दिया 5। अब क्या करेंगे 40 में कितना जोड़ देंगे 9, जिसको जोड़ते नहीं आता वो 0 में 9 जोड़ा तो 9, 4 का कितना होगा 4। अगर जिसको आ जाता 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, बटे में कितना होगा 5। ये ही क्या आएगा अपना आंसर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक।